हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। माई सेल्फ ऋषभ। मैं आपका सब देवधर IAS दिया एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं और मैं यहां आपको आज करंट अफेयर के बीच डायलॉग करके बताऊंगा। मेरा और आपका इंटरेक्शन होगा करंट अफेयर के लिए। हम लोग यहां पे डायलॉग करेंगे, डे टू डे हिंदू एडिटोरियल, इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल और जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उसके ऊपर हम लोग आके बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कंट्री में और आउटसाइड द कंट्री क्या चल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या ख़राब हो रहा है, हम लोग सब पे नज़र रखेंगे। आइए, तो आज का आर्टिकल द हिंदू का है। हम लोग देखते हैं, ये आर्टिकल थर्सडे में आया था और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको साफ साफ हेडिंग दिखाई दे रही होगी दैट G20 39 MNCs कम टुगेदर फॉर सर्कुलर इकोनॉमिक कोalition। हम सभी जानते हैं कि जो G20 समिट इंडिया में हो रही है 13th of September 2023, इंडिया विल बी होस्टिंग ऑफ द G20 प्रेसिडेंट एंड इट विल बी हैपन इन दिल्ली। तो उसी के संदर्भ में छोटी छोटी मीटिंग्स होती रहती हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे MNCs, इस बार MNCs ने हाथ बढ़ाया है साथ में कोalition करने का वेस्टेज के ऊपर। देखते हैं, अब देखते हैं इस आर्टिकल के अंदर है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एम्ब्रेसिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल इनेबल्स दैट ट्रांजिशन फ्रॉम द लीनियर टेक मेक वेस्ट वर्ड यूज किया गया है अपने यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। ये हैं, आप बीच में आप देख सकते हैं, ये हैं भूपेंद्र यादव सर, ये हमारे मिनिस्टर हैं। इन्होंने ये वर्ड यूज किया है टेक मी वेस्ट, और इन्होंने इस टाइम लॉन्च करा था रिसोर्स इफिशियंसी सर्कुलेशन माई इंडस्ट्री कोalition एट द G20 इन्वायरमेंटल क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप। इसका शॉर्ट फॉर्म में है ECSWG। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन बैंक में आ सकता है, स्टेट पीसीएस में पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म एंड हु इज द व्हाई इट इज रिलेटेड, विच टाइप ऑफ रिलेशन विद भूपेंद्र पाल इज यूजिंग इन दिस सेगमेंट। तो आप आराम से देख सकते हैं G20 39 MNCs के बीच में कोalition हुआ है, वहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है। इसमें हमारी 39 MNCs ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे, साथ में कोalition करेंगे गवर्नमेंट के साथ। इसमें MNCs हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं FMCG इलेक्ट्रॉनिक्स केम टुगेदर टू प्लेज टुगेदर रिसोर्सेज इफिशिएंटली एंड सर्कुलर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड एड्रेस द एनवायरमेंटल चैलेंजेस राइजिंग फ्रॉम वेस्ट। इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, नोट करिएगा इस लाइन को, इंक्लूडिंग प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक, ई वेस्ट एंड द केमिकल वेस्ट। Now the plastic is everywhere. Each and every segment we are using, it's composed and make up of plastic. I am using this pen, this is also made of plastic. I am just using this mic, this is also using a plastic. Even the face wash you are using right now, I am sorry for the girls, the face wash they are using, it is also encrypted by microplastic. सब में प्लास्टिक होता है, तो ये प्लास्टिक वेस्ट होता है। हम लोग जानते हैं आजकल IT बूम चल रहा है कंट्री में। कैलिफोर्निया इज IT हब ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में हैदराबाद है, ऐसी टोक्यो है जापान में। यहाँ पे जो कैलिफोर्निया का वेस्ट ईस्टर्न साइड है, मींस अटलांटिक का वेस्टर्न साइड, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बल्क देखा गया है जो गार्बेज है, प्लास्टिक का गार्बेज है। आप एटलस में देख सकते हैं, प्लास्टिक का गार्बेज आपको दिखाई देगा जब आप इसकी सैटेलाइट इमेजेस देखेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च हो चुके हैं, जो UN मिनिस्ट्री की तरफ से भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं कि रिमूव ई वेस्ट। एंड आप टोक्यो में भी देख सकते हैं, दिस वेस्ट इज ऑल्सो सर्कुलेटिंग इन अवर ओशियंस एंड इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स एंड ऑल्सो डिप्लेशन द potential of the ocean as a resource we are using, and future we are not using full potential of the oceans because we are creating a microplastic, plastic e-waste. Now come to our article. Well, let me proceed further. In this, there are 7 countries are also contributing with the MNCs for the dismantle of the plastics. Now the countries are, you mark the names: Denmark, Italy, Canada, UAE, France, European Union. European Union ने भी यहाँ पे साथ दिया है, मीन्स ये उनका भी कंसर्न है माइक्रोप्लास्टिक। ये मत समझिए इंडिया का कंसर्न है, दिस इज अ ग्लोबल कंसर्न। In that platform we are not supposed to thinking about ourselves, we are thinking about world, because अपने प्राइम मिनिस्टर यूज करते हैं वसुदेव कुटुंबकम। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनका कि which the countries
plus MNCs are coalition together. That is why the article name is economy coalition, because the economy circulation, these countries help the MNCs to dismantle the plastics, e-waste and etc. Now we further move. Now the environment of Mr. Secretary Gangwar at the Secretary Minister of the Environmental, Forest and Climate Change told the media. अब इन्होंने मीडिया से क्या कहा? मीडिया से इन्होंने ये कहा कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं दे प्ले ओनली अ सपोर्टिव रोल, मीन्स देयर इज अ नो मेजर रोल प्लेड बाय दीज एमएनसीज, दीज प्लेज ओनली अ सपोर्टिव रोल. नाउ इट वी मूव फर्दर. Mr. Gangwar said about the 41, please note, mark these words, 41 lakh tons of plastic waste were generated in the country. This is data I mentioned in 2021 to 2022, on which 30 lakh of tons were allocated to only 2000 odd registered recycles and plastic waste. ये कितना कम नंबर है, आप देख सकते हैं कितना ही मिनिमम नंबर है ये, कि सिर्फ 41 लाख टन हमारा वेस्ट हो रहा है, 30 लाख टन डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है सिर्फ 2000 ऑड रीजनरेटेड फर्म्स के द्वारा. अंडर द एक्सटेंडेड प्रोबेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी द गाइडेंस एस्टेब्लिश्ड थ्रू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल, दिस यू कैन सी इन योर गूगल सर्च करिएगा आप, यहाँ पे आपको अमेंडमेंट रूल 2022 मिल जाएगा. देयर इज 2.6 टन्स ऑफ वर्थ ऑफ ERP सर्टिफाइड हैज बीन generated by plastic weight, which is around 1.5 million tons. Those certified has been purchased by PIBOs, means producer, importer and brand owners. Under this amendment 2022 rule, plastic waste management amendment rule 2022, in this, who will produce the plastic only, they have right to dismantle the plastic. In this rule there is a summary I am telling about that. Now the Mr. Gangwar also said that ECSWG, which will conclude with the minister meeting on the Friday, has been involved in the discussing environmental rules and promoting global collaboration. Now you are seeing that global collaboration here is global collaboration toward the sustainable and rigid future. Rigid means flexible future, because if we increasing this pace of plastic in our country or a global level, so there is soon that we all are incur with the plastic. This is very initial stage to stop the things, क्योंकि शुरू होने से पहले ही ख़त्म करेंगे तभी तो यहाँ पे ख़त्म होगा प्लास्टिक. क्योंकि प्लास्टिक, मैंने सबको बताया, प्लास्टिक हर जगह मिल रही है आजकल, तो उसको हम लोग डिसमेंटल करने की तो पावर है नहीं इंडिया के पास. तभी अभी आर्टिकल के एंड में आप समझ पा रहे हैं इतनी पावर इंडिया के पास नहीं है, तभी एमएनसीज के साथ कंट्री कोलैबोरेशन कर रही हैं, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्रीज़ का भी कंसर्न है प्लास्टिक, क्योंकि आईटी बूम हर जगह आया है और अब ये एक थ्रेट बनता जा रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए. तो ये आर्टिकल आपको आई होप समझ में आया होगा. इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. एंड यू मे कमेंट ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, you may also pin in my chat box and I will also give you answer. Thank you and have a good evening.